हाल ही में एलन मस्क ने ट्विटर को कितने बिलियन डॉलर में खरीदने का घोषणा किया है? 44 बिलियन डॉलर। हाल ही में एलन मस्क ने ट्विटर को कितने बिलियन डॉलर में खरीदने का घोषणा किया है? 44 बिलियन डॉलर। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस तिथि को मनाया गया? 26 अप्रैल को। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस तिथि को मनाया गया? 26 अप्रैल को। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हाल ही में किस शहर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया? बेंगलुरु। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हाल ही में किस शहर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? बेंगलुरु। हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने किस देश के राष्ट्रपति से रूस के लिए आतंकवाद के प्रायोजक राज्य टैग की मांग की है? अमेरिका। हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने किस देश के राष्ट्रपति से रूस के लिए आतंकवाद के प्रायोजक राज्य टैग की मांग की है? अमेरिका। हाल ही में जारी वर्ष 2021 की सिपरी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत को सैन्य खर्च के मामले में कौन सा स्थान मिला है? तीसरा। हाल ही में जारी वर्ष 2021 के सिपरी के रिपोर्ट के मुताबिक भारत को सैन्य खर्च के मामले में कौन सा स्थान मिला है? तीसरा। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे मवाई किबाकी का 90 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? केन्या। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे मवाई किबाकी का 90 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? केन्या। हाल ही में कौन नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं? सुमन बेरी। हाल ही में कौन नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं? सुमन बेरी। प्रतिवर्ष दुनिया में विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। प्रतिवर्ष दुनिया में विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। हाल ही में किसे पीएम मोदी के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? अजय सूद। हाल ही में किसे पीएम मोदी के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? अजय सूद। हाल ही में किस भाषा की मशहूर लेखिका बीना पानी मोहंती का 85 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? उड़िया। बीना पानी मोहंती उड़िया भाषा। हाल ही में अपने हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला कौन बन गया है? जामताड़ा, झारखंड। हाल ही में कौन अपने हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला बन गया है? जामताड़ा, झारखंड। प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय लोक दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय लोक दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। हाल ही में किस टीम से संबंधित खिलाड़ी किरण पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? वेस्टइंडीज। हाल ही में किस टीम से संबंधित खिलाड़ी किरण पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? वेस्टइंडीज। हाल ही में प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो के नए कंट्री हेड कौन बने हैं? सत्य ईश्वरन। हाल ही में प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो के भारत में नए कंट्री हेड कौन बने हैं? सत्य ईश्वरन। हाल ही में कौन राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? राजस्थान। एल रूट सर्वर वाला पहला राज्य राजस्थान। प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। हाल ही में दिल्ली के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नरेश कुमार को। हाल ही में दिल्ली के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नरेश कुमार। हाल ही में इस राज्य में ऑयल द्वारा भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र शुरू किया गया है? असम। हाल ही में किस राज्य में OIL कंपनी द्वारा भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र शुरू किया गया है? असम। हाल ही में किसे बीमा कंपनी डिजिट इंश्योरेंस का नया MD एंड CEO नियुक्त किया गया है? जसलीन कोहली। हाल ही में किसे बीमा कंपनी डिजिट इंश्योरेंस का नया MD और CEO नियुक्त किया गया है? जसलीन कोहली। हाल ही में भारतीय दलहन एवं अनाज संघ IPGA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? विमल कोठारी। हाल ही में भारतीय दलहन एवं अनाज संघ IPGA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? विमल कोठारी। प्रतिवर्ष विश्व लीवर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 19 अप्रैल को।
प्रतिवर्ष विश्व लीवर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 19 अप्रैल को। हाल ही में प्रफुल्ल कर का 83 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, वह कौन थे? गीतकार। हाल ही में प्रफुल्ल कर का 83 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, वह कौन थे? गीतकार। हाल ही में भारत के अगले थल सेना प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू और प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। हाल ही में किस शहर में रेडियो अक्ष नाम से नेत्रहीनों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल लॉन्च हुआ है? नागपुर। हाल ही में किस शहर में रेडियो अक्ष नाम से नेत्रहीनों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल शुरू किया गया है? नागपुर। 15 अप्रैल 2022 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है? हिमाचल प्रदेश। 15 अप्रैल 2022 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है? हिमाचल प्रदेश। प्रतिवर्ष विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल। प्रतिवर्ष विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल। हाल ही में किस देश को वर्ष 2023 के स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी मिली है? भारत। हाल ही में किसने EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 का सम्मान जीता है? फाल्गुनी नायर। हाल ही में किसने EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 का सम्मान जीता है? फाल्गुनी नायर। प्रतिवर्ष विश्व धरोहर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 18 अप्रैल। प्रतिवर्ष विश्व धरोहर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। प्रतिवर्ष विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल को। प्रतिवर्ष विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल को। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में किस तारीख को प्रतिवर्ष समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? 14 अप्रैल को। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में किस तारीख को प्रतिवर्ष समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? 14 अप्रैल को। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व आवाज़ दिवस कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल को। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व आवाज़ दिवस कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल को। प्रतिवर्ष पूरे भारत में अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? 14 अप्रैल को। प्रतिवर्ष पूरे भारत में अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? 14 अप्रैल को। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को मार्च 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? बाबर आजम। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को मार्च 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? बाबर आजम। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर मनोज सोनी। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर मनोज सोनी। हाल ही में शहबाज शरीफ भारत के किस पड़ोसी देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? पाकिस्तान। हाल ही में शहबाज शरीफ भारत के किस पड़ोसी देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? पाकिस्तान। हाल ही में कौन IPL क्रिकेट में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? R अश्विन। हाल ही में कौन IPL क्रिकेट में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? रविचंद्रन अश्विन। हाल ही में किस ड्राइवर ने F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 रेस जीता है? चार्ल्स लेक्लर। हाल ही में किस ड्राइवर ने F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 रेस जीता है? चार्ल्स लेक्लर। हाल ही में कौन जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? इक्वाडोर। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश इक्वाडोर। प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को। प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को। हाल ही में किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नरेंद्र मोदी। हाल ही में किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नरेंद्र मोदी। प्रतिवर्ष विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को। प्रतिवर्ष विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को। प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 7 अप्रैल को।
प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। 64वें ग्रैमी अवार्ड्स में किसने बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड जीता है? ओलिविया रोड्रिगो। ओलिविया रोड्रिगो। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने मियामी ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? कार्लोस अल्काराज। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने मियामी ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? कार्लोस अल्काराज। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? ऑस्ट्रेलिया। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में किसे दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? विकास कुमार। हाल ही में किसे डीएमआरसी का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? विकास कुमार। हाल ही में किसे वर्ष 2021 का सरस्वती सम्मान दिया गया है? रामदरस मिश्र। हाल ही में किसे वर्ष 2021 का सरस्वती सम्मान, जो कि 31वां है, रामदरस मिश्र को दिया गया है? हाल ही में विक्टर ओरबान किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? हंगरी। हाल ही में विक्टर ओरबान किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? हंगरी। ऑस्कर अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? ड्राइव माय कार। ऑस्कर अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? ड्राइव माय कार। हाल ही में प्रमोद सावंत किस राज्य के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री चुने गए हैं? गोवा। हाल ही में प्रमोद सावंत किस राज्य के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री चुने गए हैं? गोवा। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? पीवी सिंधु। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? पीवी सिंधु। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? 5 अक्टूबर। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? 5 अक्टूबर। हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विनय मोहन क्वात्रा। हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है? विनय मोहन क्वात्रा। हाल ही में कौन एनएबीएच के नए अध्यक्ष बने हैं? महेश वर्मा। हाल ही में कौन एनएबीएच के नए अध्यक्ष बने हैं? महेश वर्मा। हाल ही में कौन भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई के नए महानिदेशक बने हैं? डॉक्टर एस राजू। हाल ही में कौन भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई के नए महानिदेशक बने हैं? डॉक्टर एस राजू। हाल ही में किसे बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार मिला है? मीराबाई चानू। हाल ही में किसने बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है? मीराबाई चानू। 31 मार्च को पूरे भारत में आनंदी गोपाल जोशी का जन्मदिवस मनाया गया। वह कौन थी? भारत की पहली महिला डॉक्टर। 31 मार्च 2021 31 मार्च को पूरे भारत में आनंदी गोपाल जोशी का जन्मदिन मनाया गया। वह कौन थी? भारत की पहली महिला डॉक्टर। प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी कुरियर सेवा कंपनी फेड एक्स के नए सीईओ बने हैं? राज सुब्रमण्यम। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी कुरियर कंपनी फेड एक्स के नए सीईओ बने हैं? राज सुब्रमण्यम। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस कब मनाया गया? 1 अप्रैल को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस कब मनाया गया? 1 अप्रैल को। प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? उड़ीसा। प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? उड़ीसा। हाल ही में कौन आईपीएल क्रिकेट में अब तक के सबसे ज्यादा विकेट 171 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं? ड्वेन ब्रावो।
हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे भीम बहादुर गुरुंग का 93 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? सिक्किम। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे भीम बहादुर गुरुंग का 93 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? सिक्किम। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली स्टील सड़क बनाई गई है? गुजरात। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली स्टील सड़क बनाई गई है? गुजरात। हाल ही में किस देश की पहली महिला विदेश मंत्री बनी मेडेलिन अल्ब्राइट का 84 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? अमेरिका। हाल ही में किस देश की पहली महिला विदेश मंत्री बनी मेडेलिन अल्ब्राइट का 84 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? अमेरिका। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी के तहत किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? उत्तर प्रदेश। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी के तहत किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? उत्तर प्रदेश। नीति आयोग द्वारा किस संस्था के साथ इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030 पुस्तक का विमोचन किया गया? FAO। नीति आयोग द्वारा किस संस्था के साथ इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030 पुस्तक का विमोचन किया गया? FAO। इस राज्य के जिंगकिंग जरी या लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया? मेघालय। किस राज्य के जिंगकिंग जरी या लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया? मेघालय। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र देश के किस शहर में स्थापित किया गया है? गुरुग्राम। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र देश के किस शहर में स्थापित किया गया है? गुरुग्राम। भारतीय रेलवे ने अपने किस डिवीजन में पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल GCT चालू किया है? आसनसोल। भारतीय रेलवे ने अपने किस डिवीजन में पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल GCT चालू किया है? आसनसोल। अपशिष्ट इस्पात से बनी पहली सड़क परियोजना भारत के किस शहर में शुरू हुई है? सूरत। अपशिष्ट इस्पात से बनी पहली सड़क परियोजना भारत के किस शहर में शुरू हुई है? सूरत। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया? गुजरात। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया? गुजरात। भारत का कौन सा राज्य बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन तटस्थ खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बनने के लिए तैयार है? केरल। किस संस्थान ने दुनिया का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड WBC जारी किया है? विश्व बैंक। किस संस्थान ने दुनिया का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड WBC जारी किया है? विश्व बैंक। प्रलय मंडल को किस बैंक के अंतरिम MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? CSB बैंक। प्रलय मंडल को किस बैंक के अंतरिम MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? CSB बैंक। ऑटो फर्स्ट एप्लीकेशन को किस बैंक द्वारा पूरी तरह से स्वचालित ऑटो ऋण प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है? HDFC बैंक। ऑटो फर्स्ट एप्लीकेशन को किस बैंक द्वारा पूरी तरह से स्वचालित ऑटो ऋण प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है? HDFC बैंक। ऑन डिवाइस वॉलेट के लिए UPI लाइट बैलेंस की कुल सीमा क्या है? 2000 रुपये। ऑन डिवाइस वॉलेट के लिए UPI लाइट बैलेंस की कुल सीमा क्या है? 2000 रुपये। फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तेलंगाना। फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तेलंगाना। जर्मनी ने रूस पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए किस पूर्वोत्तर देश के साथ ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? कतर। जर्मनी ने रूस पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए किस पूर्वोत्तर देश के साथ ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? कतर। उस मालवाहक पोत का नाम बताइए जो ब्रह्मपुत्र नदी पर जाने वाला अब तक का सबसे लंबा पोत बन गया है? MV रामप्रसाद बिस्मिल। उस मालवाहक पोत का नाम बताइए जो ब्रह्मपुत्र नदी पर जाने वाला अब तक का सबसे लंबा पोत बन गया है? MV रामप्रसाद बिस्मिल। भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर वर्चुअल SGKC किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? पावर ग्रिड। भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर वर्चुअल SGKC किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? पावर ग्रिड।
कलाई आश्वासन किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा है? जी.आर. विश्वनाथ। कलाई आश्वासन किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा है? जी.आर. विश्वनाथ। पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बन गए हैं? देवेंद्र झाझरिया। पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बन गए हैं? देवेंद्र झाझरिया। किसे भारत की 23वीं नवीनतम महिला ग्रैंड मास्टर के रूप में घोषित किया गया है? प्रियंका नूटक्की। किसे भारत की 23वीं नवीनतम महिला ग्रैंड मास्टर के रूप में घोषित किया गया है? प्रियंका नूटक्की। भारत के आज़ादी का अमृत महोत्सव उत्सव के एक भाग के रूप में भारतीय दूतावास द्वारा किस देश में महात्मा गांधी ग्रीन त्रिभुज का उद्घाटन किया गया? मेडागास्कर। भारत के आज़ादी का अमृत महोत्सव उत्सव के एक भाग के रूप में भारतीय दूतावास द्वारा किस देश में महात्मा गांधी ग्रीन त्रिभुज का उद्घाटन किया गया? मेडागास्कर। सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 21 के दौरान कौन सा देश हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक था? संयुक्त राज्य अमेरिका। सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 2021 के दौरान कौन सा देश हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक था? संयुक्त राज्य अमेरिका। हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है? शिक्षा मंत्रालय और वस्त्र मंत्रालय। बी और सी दोनों। भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा? तमिलनाडु। भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा? तमिलनाडु। हाल ही में किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है? ग्वालियर। हाल ही में किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है? ग्वालियर। भगवान गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? बिहार। भगवान गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? बिहार। 51वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल वर्ष 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? वियतनाम। 51वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल वर्ष 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? वियतनाम। मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM मिडिल रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का भारतीय सेना संस्करण DRDO द्वारा किस देश के साझेदारी में विकसित किया गया है? इजराइल। किस संस्थान ने भारत में पानी की समस्याओं को हल करने के लिए एक्वामैप नामक एक नया अंतःविषय जल प्रबंधन और नीति केंद्र स्थापित किया है? IIT मद्रास। किस संस्थान ने भारत में पानी की समस्याओं को हल करने के लिए एक्वामैप नामक एक नया अंतःविषय जल प्रबंधन नीति केंद्र स्थापित किया है? IIT मद्रास। किस फिल्म ने 94वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? कोडा। किस फिल्म ने 94वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? कोडा। वर्ष 2022 में विश्व रंगमंच दिवस का विषय क्या है? रंगमंच और शांति की संस्कृति। वर्ष 2022 में विश्व रंगमंच दिवस का विषय क्या है? रंगमंच और शांति की संस्कृति। बच्चों की पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ जॉय किसने लिखी है? डेसमंड टूटू और तेंजिन ग्यात्सो। बच्चों की पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ जॉय किसने लिखी है? डेसमंड टूटू और तेंजिन ग्यात्सो। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को किस देश ने अपने शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है? चेक रिपब्लिक। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को किस देश ने अपने शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है? चेक रिपब्लिक। किस रेलवे जोन द्वारा भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है? पूर्वी रेलवे जोन। किस रेलवे जोन द्वारा भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है? पूर्वी रेलवे जोन। हाल ही में किसने अपना पहला इंडियन सुपर लीग खिताब जीता है? हैदराबाद FC। हाल ही में किसने अपना इंडियन सुपर लीग खिताब जीता है? हैदराबाद फुटबॉल क्लब। हाल ही में कौन मारुति सुजुकी इंडिया के नए MD और CEO बने हैं? हिसाशी ताकेयूची।
हाल ही में कौन मारुति सुजुकी इंडिया के नए एमडी और सीईओ बने हैं? हिसाशी ताकेयुची। नेभा कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? नागालैंड। नेभा कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? नागालैंड। हाल ही में योगी आदित्यनाथ लगातार कौन सी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं? दूसरी बार। हाल ही में योगी आदित्यनाथ लगातार कौन सी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं? दूसरी बार। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व रमेश चंद्र लाहोटी का 81 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, वह कौन थे? पूर्व मुख्य न्यायाधीश। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व रमेश चंद्र लाहोटी का 81 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, वह कौन थे? पूर्व मुख्य न्यायाधीश। पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? कुलतार सिंह संधवा। पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? कुलतार सिंह संधवा। फार्मूला 1 बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? चार्ल्स लेक्लर। फार्मूला 1 बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? चार्ल्स लेक्लर। हाल ही में डेनिस पार्नेल सुलिवन को वर्ष 2022 का एबल पुरस्कार मिला है, यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? गणित। हाल ही में डेनिस पार्नेल सुलिवन को वर्ष 2022 का एबल पुरस्कार दिया गया है, यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? गणित।